हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। मैं प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था किडनी स्टोन के बारे में, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। तो स्टे ट्यून्ड। देखिए, हमारी बॉडी एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें जल गया, जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं या फिर आयरनिंग कर रहे हैं और हमें जल जाता है, तुरंत ही बॉडी का सिग्नल आता है, वो झटके से हम हाथ हटाते हैं। और जैसे ही हाथ हटाते हैं, उसके बाद स्किन के ऊपर एक लेयर सा चढ़ जाता है। तो ये है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म। ऐसा ही एक मैकेनिज़्म होता है जब आपका प्रेशर पॉइंट्स, जैसे कि हाथ हो जिससे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर पैर हो जो आप बहुत यूज़ कर रहे हैं चलने के लिए, जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्किन का लेयर आता है जिसे कहते हैं कॉन। कॉन आना इज़ जस्ट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एक्स्ट्रा स्किन फॉर्म इसलिए होती है ताकि आपका जो फ्रिक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा, वो पैर या फिर हाथ यूज़ करने से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन होना कुछ डेंजरस चीज़ नहीं होती है, बस थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। कौन की जगह कौन सी होती है? जैसे मैंने कहा, हाथ, पैर, हाथों की उंगलियां या फिर टोस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन। जैसे हमने देखा कि कौन होता है बस एक डिफेंस मैकेनिज्म के वजह से, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उससे ही वो स्किन हार्ड होती है। तो सिम्टम्स में सिर्फ यही आता है कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे आपका स्किन थोड़ा थिक रहेगा, वहाँ की मतलब बॉडी की पोर्शन या स्किन का पोर्शन थोड़ा हार्ड रहेगा। कौन यूजुअली हमने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, बट बेसिकली उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न मोस्टली होता है, जैसे पैरों में अगर होता है तो आप अनकंफर्टेबल शूज़ या फिर अनकंफर्टेबल फुटवेयर यूज़ करते हैं, इसकी वजह से गलत फ्रिक्शन होता है क्योंकि वो बहुत टाइट होते हैं। वो टाइटनेस के कारण एक जगह पे फ्रिक्शन होते रहना कौन का एक रीज़न हो सकता है। अगर आपका वर्क जहाँ पे ज़्यादा हाथों का काम है, जहाँ पे बहुत हाथों का इस्तेमाल है, आप ग्लव्स नहीं पहनते हैं, तो फिर वो हाथ जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ रहा है वो काम की वजह से, वहाँ पे कौन हो सकता है। अगर आपको आदत है कि आप सॉक्स नहीं पहनते हैं, अगर आप सिर्फ शूज़ पहनते हैं, तो ऑब्वियसली सॉक्स एक थोड़ा सॉफ्टनेस देता है हमारे पैरों को, हमारे पैर और शूज़ के बीच में। तो आप अगर सॉक्स नहीं पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट शूज़ का जो मटेरियल है उसका फ्रिक्शन पैरों पे आ सकता है। जैसे कौन दिखते हैं, मतलब जैसे आपके सिम्टम्स रहते हैं, जिस प्रकार का आपका वर्क प्रेशर रहता है और जिस प्रकार से कौन दिखता है, उसी से डायग्नोज होता है कि ये कौन है। अगर आपकी पैरों को कोई डिफ़ॉर्मिटी है, अगर टोज़ का ट्विस्टिंग होता है या फिर कुछ अलग से प्रॉब्लम है, जैसे कैल्किनियल स्पर जिसको अगर ईडी का दर्द बोलते हैं, अगर बोन की हड्डी अंदर से बड़ी है, तो अगर उसके नीचे ये दर्द है तो उसको रूल आउट करने के लिए आप एक्सरे कर सकते हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे तो हम एक्सरे भी करा सकते हैं। कौन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? अगर प्रिवेंट करना है तो वो कॉज में ही हमने देखा कि हमें कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं, हमें ऐसे शूज़ पहनने हैं जिसमें आपको चलने के लिए कोई दर्द ना हो और वो करेक्ट साइज़ के हो। आपको सॉक्स स्किप नहीं कराने हैं, हमेशा सॉक्स पहनने हैं। अगर आपका काम ज़्यादा हाथों का है तो आपको ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए ताकि आपको फ्रिक्शन उतना महसूस ना हो। और आपका जो अगर कौन है तो वो पैरों पे है, तो आपको ये आदत डालनी है कि आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करते रहना है पैर। ट्रीटमेंट ऐसा है जैसे प्रिवेंशन में ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है कौन आपका, तो आपका कौन निकाल दिया जाता है, ट्रिम किया जाता है। अगर आप क्लीन करते हैं पैर तो आपको प्यूमाई स्टोन बताते हैं, तो वो क्लीन करते हैं। वो क्लीन करने के बाद फिर मॉइस्चराइज करते हैं ताकि वो ड्राई ना रहे और ज़्यादा फ्रिक्शन ना बढ़े। इसके अंदर पहनने के लिए कुछ इंसर्ट्स होते हैं या फिर कौन के लिए कैप्स होते हैं, तो वो कैप आप यूज़ कर सकते हैं ताकि फ्रिक्शन आप अवॉइड कर सकें। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो शू का इंसर्ट रहता है, वो पूरी तरीके से अंदर शू में फिट होता है और आप फ्रिक्शन प्रिवेंट कर सकते। होम्योपैथी में कौन के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। एंटिम क्रूड, सल्फ़र, सिलीशिया, ग्राफाइटस, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं
और कौन और अपने आप निकल भी जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी हैं होम्योपैथी में। अगर आपको लेना है तो ऐसे नाम देख के या फिर इंटरनेट पे पढ़ के डेफिनेटली कभी भी मत लीजिए दवाई, क्योंकि हर एक का अलग होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, अपने मन से सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल मत कीजिए। तो आई होप कि ये आज कौन का वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।